Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, chapter number 3, more on small basics. Students, इसमें हम अपनी कंडीशंस और स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. कुछ प्रोग्राम बेसिक नॉलेज होगी प्रोग्रामिंग के बारे में. सो इसमें हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है कि हम अपनी डेली लाइफ में डिसीजन किसके हेल्प से लेते हैं. ब्रेन, कंप्यूटर और मोबाइल. क्या यूज़ करते हैं हम? ब्रेन. नेक्स्ट है, क्या आप एक दिन में 15 टाइम्स 15 टाइम्स खाना बना सकते हो? अगर यस तो यस, नो तो नो. आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है. अगर आप 15 टाइम्स अपने पेरेंट्स को एक दिन में खाना बनाकर खिला सकते हो तो यस, अगर नो तो नो. ओके. अब इस चैप्टर में स्टूडेंट्स बोला गया है डेली लाइफ में हम अपने जो एक्टिविटी हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने डिसीजंस लेते हैं. ऐसे ही कंप्यूटर में भी इसके एक्शंस को देख के ही डिसीजन लिया जाता है. हर एक जो डिसीजन है वो सिंपली 2 आंसर्स के ऊपर डिपेंड होता है स्टूडेंट्स, यस और नो. अगर तो हमारी कंडीशन हमारे अकॉर्डिंग है, अगर हम कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं तो आंसर यस, अगर नहीं तो नो. कंट्रोल स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स क्या होता है, जो एक्शंस होते हैं वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड होते हैं. कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल में करता है. इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर. जो कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, वो डिसीजन बनाता है एक्ट के अकॉर्डिंग. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, एक कंडीशन है, दूसरा क्या है? एक्शन. इफ इट्स रेन, अगर बारिश हुई, आई विल रीड अ बुक. अगर बारिश हुई तो मैं बुक पढ़ूंगा, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं क्रिकेट खेलूंगा. कंडीशन के ऊपर क्या है? हमारा एक्शन डिपेंड कर रहा है. स्टूडेंट्स, दीज कंट्रोल स्ट्रक्चर स्पेसिफाई एन एक्शन टू बी टेकन. कंडीशंस स्पेसिफाई कर रही हैं कि एक्शन क्या होगा. कंडीशन हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, बारिश होगी, बारिश नहीं होगी. बारिश होगी तो क्या एक्शन होगा? बुक पढ़ी जाएगी. अगर बारिश नहीं होगी तो क्या एक्शन होगा? क्रिकेट खेला जाएगा. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे इफ देन स्टेटमेंट. ये सिंपल कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टेटमेंट होती है. इसमें क्या होता है, ये सिर्फ ट्रू कंडीशंस को ही चेक करती है. अगर कोई कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड स्टेटमेंट को ट्रांसफर हो जाता है. जैसे इसका सिंटैक्स है, इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट एंड इफ. अगर कंडीशन जो है वो यहाँ पे ट्रू होगी तब ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी, अगर नहीं तो जो हमारा कंट्रोल है वो एंड इफ स्टेटमेंट को पास हो जाएगा. जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है, एंटर द एज. अगर हमारी एज 18 से ज़्यादा है देन वी आर एलिजिबल टू वोट. अगर आप यहाँ पे 8, 9, 17 कुछ भी एंटर करते हो तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगी. अगर यहाँ पे आप 19, 20 कुछ मोर देन 18 एंटर करते हो तो आपको यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा? यू आर एलिजिबल टू वोट. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा इफ देन एल्स स्टेटमेंट. इफ देन एल्स स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी. अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं है तो जो हमारी कंडीशन सेकंड है वो सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर चली जाएगी जो हमारी कंडीशन है. एक बार फिर से बताती हूँ, अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी स्टेटमेंट 1 रन होगी. अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फॉल्स होगी, तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट रन होगी. इफ क्लॉक आर 12. अब इन्होंने हमें नहीं बताया है कि सुबह के 12 बजे हैं या शाम के. अगर हम एंटर करते हैं AM, ठीक है स्टूडेंट्स, AM की कंडीशन इन्होंने दी है, स्टेटमेंट AM अगर ट्रू हुई तो हमारा प्रोग्राम यहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी. अगर AM नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली कौन सी स्टेटमेंट रन हो जाएगी? PM. 12 के साथ क्या लग जाएगा? PM. तो टाइम क्या होगा? 12 PM. इजी मेथड बताऊं तो इफ देन एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, अगर फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती है तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारी रन हो जाती है. इफ एल्स सेल्फ लैडर. इफ एल्स इफ लैडर. स्टूडेंट्स, इफ एल्स इफ लैडर में क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं. मल्टीपल कंडीशंस में यहाँ पे
चेक होती हैं। उसके बाद हमारी जो मल्टीपल एल्स इफ स्टेटमेंट्स हैं वो रन होती हैं। एल्स इफ स्टेटमेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक टाइम में एक ही कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होती है, एक टाइम में एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। इन एन if else if ladder statement inside an else block is executed when only when all the conditions that become before it in the ladder are false। अगर इससे पहले मतलब एल्स ब्लॉक तभी चेक होता है, एल्स ब्लॉक की जो स्टेटमेंट्स जो कंडीशंस हैं वो तभी चेक होती हैं अगर एल्स इफ ब्लॉक के पहले जो स्टेटमेंट्स और कंडीशंस होती हैं वो फॉल्स होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल चॉइस होती है, मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी है, इन्होंने एंटर द एज, अगर हमारी एज 14 या 14 के इक्वल होगी तो हम गो टू हम स्कूल जाएंगे। अगर हमारी एज 21 या 21 से ज़्यादा होगी तब हम कॉलेज जाएंगे। अगर हमारी एज 25 या 25 से ज़्यादा होगी तो हम वर्क पे जाएंगे। अगर हमारी एज इन सब में से कुछ नहीं होगी तो गेट मैरिड। अगर ये सारी कंडीशंस फॉल्स होंगी तब एल्स ब्लॉक की कंडीशन जो है वो रन होगी। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन हमारी ट्रू होगी, मान लो हमारी एज 21 है और हम 21 एज एंटर करते हैं तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगी, गो टू कॉलेज। अगर हम अपनी एज 30 एंटर करते हैं तो हमारे पास एल्स ब्लॉक रन होगा, वहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आएगा, गेट मैरिड। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारी गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट हमारी क्या करती है, ये हमारे कंट्रोल को एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र करती रहती है अनकंडीशनली। ये यहाँ पे हमारा प्रोग्राम आगे से आगे कंटिन्यू होता रहता है। जैसे इसका सिंटेक्स क्या है, गो टू लेवल। अब इन्होंने यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स हमें एग्जांपल दिया, a इज इक्वल टू 1, उसके बाद स्टार्ट b इज इक्वल टू a प्लस a। अब a की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू फिर से 1, तो b इज इक्वल टू 1 प्लस 1। टेक्स्ट विंडो में जब b लिखेंगे तो नेक्स्ट में उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। मीन्स एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट में हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, कंट्रोल क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, यहाँ पे कंपाइलर जो है वो इनकाउंटर करता है गो टू स्टेटमेंट को, फिर क्या होता है जो हमारा कंट्रोल है वो आगे से आगे ट्रांसफर होता रहता है, एक लूप बनती रहती है उसकी। ठीक है, सो जो हमारा आउटपुट है वो इन्फिनिटी तक चलता रहता है जब तक कि हम उसे खुद स्टॉप नहीं कर देते। प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए हमें कौन सी कीज प्रेस करनी पड़ती है, कंट्रोल प्लस पोज या ब्रेक की। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।